आज हम बनाएंगे इंस्टेंट बनने वाली मसाला कलेजी। जिस कलेजी की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ, रिजल्ट इतना और क्लास है कि जब आप बनाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपने कलेजी को जूसी और टेंडर बनाना है, नरम और मुलायम रखना है। कलेजी बनाते हुए हर कोई घबराता है कि कलेजी पकने के बाद हार्ड हो जाती है, तो आज मैं आपके लिए इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बकरा ईद स्पेशल सुपर सॉफ्ट कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है यहाँ कलेजी और वजन में देखा जाए तो ये 800 ग्राम है। मैं यहाँ बीफ की कलेजी बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे मटन में भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। कलेजी को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। इस तरह का साइज होना चाहिए कलेजी का। सबसे पहले आपने इसे साफ करना है, तो आपने ले लेना है 3 टेबल स्पून सिरका। सिरका ऐड करने के बाद साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप कंडीशन चेक करें कलेजी की, अच्छे से साफ हो गई है। साफ पानी से इसे अच्छे से वॉश करके हम साइड पर रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमने एक पैन ले लेना है। पैन में शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, आपने इसमें शामिल कर देना है प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप की हुई है। एक बड़े साइज की प्याज लेकर मैंने इसे ऑमलेट कटिंग में कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक कट किया है। अब प्याज को हम यहाँ लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को पूरा डार्क नहीं करना है, बस लाइट सा गोल्डन करना है ताकि प्याज का मॉइस्चराइज अच्छी तरह से खत्म हो जाए। प्याज लाइट गोल्डन करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी फ्राई करेंगे। और जब तक फ्राई करेंगे जब तक के अदरक लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए। तो मीडियम साइज के टमाटर लेकर आपने इसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो आप इसे बारीक कट करके भी टमाटर ऐड कर सकते हैं। टमाटर आपने कम ही ऐड करने हैं, ज्यादा टमाटर ऐड नहीं कीजिएगा। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटरों को पहले अच्छे से पकाना है, जिससे टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। जब तक टमाटर को आपने अच्छी तरह से पकाना है। देखिए, टमाटर को थोड़ी देर पकाने के बाद टमाटर का कच्चापन दूर हो गया है और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे भुना कुटा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, टिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून। ये फ्लेवर के लिए है, इससे फ्लेवर कलेजी का बहुत ही मजे का आता है। आप इसे जरूर ऐड कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, टिक्का मसाला शामिल करने से मसाला बहुत यमी बनेगा। जो मसाला कलेजी हम बना रहे हैं वो बहुत ही मजे की बनेगी। अब जो मसाले हमने डाले हैं उन्हें हम भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट और थोड़ा पानी भी ऐड कर दीजिएगा। जाहिर है हमने जो मसाले डाले हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे और जल भी सकते हैं। और सारे मसालों को हमने अच्छे से पका लेना है। 4 मिनट पकाने के बाद मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब आपने फ्लेम को लो कर देना है। फ्लेम लो करते ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप दही। दही को आप जब भी शामिल करें मसालों में तो आप लो फ्लेम करके ही ऐड कर दीजिएगा। इससे दही फटेगा नहीं और बिल्कुल अच्छी तरह से मसालों में मिक्स हो जाएगा। दही शामिल करने के बाद दही को अच्छे से पका लेना है और सारा पानी अच्छे से दही का खुश्क कर लेना है। अब दही भी अच्छे से पक गया है। ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, यहाँ पर मसाले ऑयल से सेपरेट हो गए हैं। तो बस अब मसाला रेडी है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसमें शामिल कर देंगे कलेजी। और कलेजी को आपने 5 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है मसाले के साथ। आप अगर वीडियो को गौर से देख रहे हैं तो आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने सारे मसाले में नमक ऐड नहीं किया है। जी हाँ, कलेजी को अगर आपने जूसी और टेंडर बनाना है तो इसमें आपने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नमक को आपने इसमें लास्ट में ऐड करना है। अगर चाहते हैं कि कलेजी नरम और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो तो आपने कलेजी में नमक ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, आपने नमक लास्ट में ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बने तो ठंडा पानी भी आपने इसमें यूज नहीं करना है। अगर पानी डालने की जरूरत पड़ भी जाए तो आपने इसमें गर्म पानी ही शामिल करना है। अगर आपने गलती से भी ठंडा पानी ऐड कर दिया तो कलेजी बिल्कुल सख्त हो जाएगी और अकड़ जाएगी। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून के करीब है ये। कसूरी मेथी ऐड करने से भी इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी सूखी हुई 2 लाल मिर्चें और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक को क्यों आखिरी में ऐड किया जाता है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। कलेजी जो है ये वो चीज है, इसको हम बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं पकाते, जैसे कि हम मटन और बीफ को बहुत ज्यादा देर के लिए पकाते हैं।
कलेजी का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसको झटपट बनाया जाता है और मसाले डालकर जल्दी से ही इसे बना लिया जाता है क्योंकि ये जल्दी से टेंडर हो जाती है। 5 से 6 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है और इसे अच्छे से पकाया है। यहाँ पर हम इसको कवर करने वाले हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। मीडियम आंच पर आपने इसको दम नहीं करना है और आपने इसको दम वाली आंच पर ही पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से गल जाएगी। और इस स्टेप पर आपने देख लेना है, ज़रूरत पड़े तो आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा। तो बस जी यहाँ पर चेक कर सकते हैं मसाला कलेजी अच्छे से पक गई है। और पानी अगर आप इसमें ऐड करें तो आपने इसमें गर्म पानी ही ऐड करना है। 8 से 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाया है। तो बस यहाँ पर मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमने इसको और मजीद नहीं पकाना है और बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे आधा टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि नमक को हम लास्ट में क्यों ऐड करते हैं, वो इसलिए कि कलेजी बहुत सॉफ्ट बने। अगर कलेजी में आपने लास्ट में नमक ऐड नहीं किया और स्टार्ट में ही नमक ऐड कर दिया तो कलेजी का सारा मॉइस्ट बाहर आ जाएगा, जिससे कलेजी बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगी और अकड़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बने तो आपने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट में करना है और ठंडा पानी भी आपने इसमें नहीं ऐड करना है। स्टार्ट में आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना है। अब मैं इसमें गार्निश के लिए ऐड कर रही हूँ थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्चें। इससे इसकी लुक बहुत ही जबरदस्त आती है और ईद पर आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज्यादा आइडियल रेसिपी है क्योंकि जब आप इसको बनाते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और ईद पर बहुत ज्यादा ओवरलोड हुआ होता है तो हमारे काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें इसी तरह की जल्दी जल्दी रेसिपीज की जरूरत होती है। तो आप भी इस ईद पर ये कलेजी की रेसिपी जरूर ट्राई करें। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे सर्व करें चपाती, पराठों और नान के साथ। ये ब्रेकफास्ट के लिए एक आइडियल रेसिपी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जब आप कुर्बानी करें तो सबसे पहले आप उसका नाश्ता कलेजी से करें। ये सुन्नत भी है, तो आप ये जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अब मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।